जो बच्चे विद्या देवी स्कूल की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्लास 11th वाले, तो मैं उनको सूचना दे दूं कि आप जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, टीचिंग एक्सपर्ट जो चैनल है उस पर देख रहे हैं, ये अगले 2-4 दिन ही आप यूट्यूब पर देख पाएंगे। उसके बाद स्कूल ने, विद्या देवी स्कूल वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ जो एडमिशन जो हमारी क्लास ले रहे हैं, स्कूल ने ऐप डेवलप कर लिया है और आगे से 3-4 दिन बाद आप स्कूल का जो खुद का ऐप होगा उस पर वीडियो देख पाएंगे। उसके लिए आपका स्कूल में एडमिशन होना ज़रूरी है। तो मैं उन छात्रों से कह रहा हूँ, अपने माँ बाप से कहिए कि भाई स्कूल में एडमिशन कराएं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके जाएं। जब लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके जाएंगे तभी ऐप पर वीडियो चला करेंगे। फिलहाल अभी जब तक चल रही हैं 2-4 दिन, तब तक आप यूट्यूब पे देखिए। बस ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन है, तो 2-4 दिन में आप लोग अपने माता पिता को भेजना विद्यालय में, एडमिशन फाइनल कराएं और जिन बच्चों का एडमिशन फाइनल होंगे वही बच्चे लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर आगे वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कल की क्लास का आपको ध्यान होगा, हम जो साइन कॉस टेन में कोण के मान निकालने लग रहे थे, तो कल तक तो हमने 90 से अधिक मान निकाले थे। 120 डिग्री का, 140 डिग्री का, 200 डिग्री का, 500 डिग्री का, इस तरीके से मान निकाले थे। फिर मैंने अंत में एक बात छोड़ दी थी कि अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे साइन कॉस टेन इनमें अगर माइनस का कोण हो तो क्या होगा। साइन कॉस टेन इनमें अगर माइनस का कोण हो तो क्या होगा। तो देखो, अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, छोटे छोटे से ही वैसे, कि साइन माइनस थीटा क्या रहा करता है, माइनस साइन थीटा। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे साइन माइनस के 200 डिग्री है ना, साइन माइनस के 200 डिग्री हैं, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन 200 डिग्री। समझ गए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे बताऊंगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा रहा करता है। एग्जाम्पल, जैसे कॉस माइनस 225 डिग्री है, तो देखो कॉस माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन बुलाऊं आ रहा है, 225, तो कॉस माइनस थीटा क्या रहा करता है, कॉस थीटा, मतलब 225 डिग्री। अब आओ टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा। इसी प्रकार इनका भी एग्जाम्पल बन जाएगा। कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा। सेक का माइनस अप्रभावी होता है और एक कॉस का। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 के 6 में दो ऐसे कौन कौन से, कॉस और सेक। कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा। ठीक है, अब कैसे समझो। मान लो, देखो ये थीटा कोण पे हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसको
जितना इधर घुमा, अगर उल्टा यूं चलाते हैं तो माइनस थीटा बना करता है भाई। अगर इधर चलते हैं तो प्लस के कोण नापे जाते हैं, और इस लाइन से नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस में। उल्टा चल रहे हैं तो माइनस में कोण होगा। ठीक, ये दूरी x, ये y, ये माइनस y होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट y माइनस का होगा, ऊपर प्लस का है। तो अब देखो चित्र में देखो आप, साइन थीटा का मान कितना है यहां से, ये r है, सॉरी, ये हमेशा धनात्मक रहता है। मैंने पिछली क्लास में बता दिया। क्यों? चतुर्थांश सिस्टम जो है ये केवल दो ही दिशाओं के चिन्ह निर्धारित कर पाता है, एक तो x दिशा का और एक y दिशा का। बीच वाली ये जो दिशा है इसका चिन्ह निर्धारित नहीं कर पाता है, इसके बारे में कोई विज्ञप्ति नहीं दी हुई है एक तरीके से। तो इसको कैसा लेते हैं फिर? धनात्मक लेते हैं। तो ये r ले लिया मैंने। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण y बटे r, और साइन माइनस थीटा, देखो इसमें से साइन माइनस थीटा, इस वाले त्रिभुज में आओ माइनस थीटा में, तो और लंब बटे कर्ण माइनस y बटे r। ये y बटे r तो साइन थीटा का मान है क्या जाने, ऊपर देखो यहीं, तो साइन माइनस थीटा माइनस y बटे r कितना है? साइन थीटा है, एक हुआ। अब दूसरे पर चलते हैं। पहला साइन थीटा का, दूसरा कॉस थीटा का मान देखो इस चित्र में से, थीटा ऊपर वाले में है तो यहीं से देखना है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण x बटे r, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा कितना रहेगा? कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा भी आधार बटे कर्ण रहेगा, पर इस त्रिभुज में तो आधार वही x है और कर्ण वही r है, x बटे r। तो कॉस थीटा भी x बटे r है और कॉस माइनस थीटा भी x बटे r है, दोनों की वैल्यू समान ही तो आई। तो कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा। अब तीसरे पे आओ, ठीक है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो y बटे x, टेन थीटा तो लंब बटे आधार y बटे x, टेन माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, इस त्रिभुज में आएगा लंब बटे आधार, तो माइनस y बटे x हुआ। आधार तो यही है दोनों का, माइनस y बटे x, y बटे x तो टेन थीटा का मान है, तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस, ये किसका मान है? टेन थीटा का। तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। अब आप फोर्थ, कॉट थीटा का मान पहले तो,
आधार बटे लंब, आधार बटे लंब x बटे y और कॉट माइनस थीटा, ये आधार बटे लंब x बटे माइनस y। ये तो कॉट थीटा है, तो यूं करके कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। आप फिफ्थ पे आ जाओ, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, आर बटे एक्स। तो सेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा कितना होगा इस वाले त्रिभुज में? कर्ण बटे आधार, आर बटे एक्स। तो सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और ऐसे ही कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। तो ये 6 आपको याद होने चाहिए। हो गए? कॉस और सेक दो में तो माइनस अप्रभावी है, मतलब कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर है, सेक माइनस थीटा और सेक थीटा बराबर है। बाकी 4 में, बाकी के 4 में माइनस बाहर आ रहा है, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा। ठीक है? तो अब इन फॉर्मूलों के उपयोग से और पिछली पढ़ाई दोनों का मिक्स करके सवाल पर चलते हैं। धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को जोड़ते हुए सवाल बनते चलेंगे, और 0 से स्टार्ट हुए थे बिल्कुल छोटी छोटी बातों से, और बातें बढ़ती जाएंगी। इसलिए अच्छा, जो बच्चा बाई चांस इसी क्लास में आज जुड़ा हो, बेहतर रहेगा त्रिकोणमिति की जो 7-8 क्लासेस में आपको शो हो रही होंगी प्ले लिस्ट में। जिनको नहीं पता होता है वो चैनल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वीडियो, प्ले लिस्ट और जाने क्या क्या लिखा रहता है। प्ले लिस्ट पे क्लिक करना आप, प्ले लिस्ट पे क्लिक करने के बाद क्लास वाइज जो है वीडियो आ जाएंगे ना, उसमें 11th क्लास मैथ पे क्लिक करेंगे, फिर क्या कहते हैं मैथ की प्ले लिस्ट आ जाएगी, उसमें वीडियो बहुत सारी हैं, आपको त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है? अब मैं इस पे आधारित क्वेश्चन देख रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जाए 10 माइनस 1125 डिग्री, 10 माइनस 1100 और क्या कहते हैं 25 डिग्री। ठीक है? तो देखो 10 माइनस थीटा से मैचिंग खा रहा है ना, 10 माइनस थीटा से। भाई 10 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस 10 थीटा। तो 10 माइनस थीटा जैसी स्थिति है, माइनस 10 और थीटा, माइनस 10 1125। तो 10 ध्यान है कि कैसे करते थे इनको, 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचते हैं। तो 90 गुणा करो और इसके पास पहुंचो। चाहो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पहुंच जाओ या थोड़ा पहले रह जाओ, पर 90 गुणा करते करते इसके पास। तो 90 गुणा 10 करें जब तो 9 से हुए,
और 90 गुणा 13 करते हैं तो 1170 बनता है। 90 गुणा 13 करते हैं ना तो 1170, और ये कितना है 1125। तो 11 से 25 को जबरदस्ती 1170 थोड़ी लिख सकते हैं। ये 1170 है तो इसमें से 45 घटा दो, तो माइनस, ये हल करोगे तो 11 से 25 ही बनेगा। अब कैसे हल करेंगे सुनो, दो चीज देखने की कही मैंने, एक तो n और एक चतुर्थांश। n अगर विषम है तो साइन तो कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉस सेक में, कोसेक सेक में, और सम है तो ज्यों की त्यों। और चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह, जो कि मैंने क्या बता रखा था, ध्यान होता आपको, ऑल एसटीसी। इसमें सभी धनात्मक, इसमें साइन कोसेक धनात्मक, इसमें टेन कॉट धनात्मक, इसमें कॉस सेक धनात्मक, कॉस एवं सेक धनात्मक। कौन से फोर्थ में? अच्छा, एन कैसा है? सम, सॉरी विषम। विषम है तो टेन तो बन जाएगा कॉट, और ये तो उतार लेता है वैसे ही। अब चिन्ह, ये तो पहलो चिन्ह है, इसे हल करने पर कौन सा चिन्ह आया, कैसे मालूम पड़ेगी? चतुर्थांश देखो इसका, 90 गुणा 13 माइनस 45, 13 बार तो 90 है, देखो 4 बार 90, 8 और 4 12 और एक 13, यहाँ पहुँच गए। माइनस है रहो कुछ, मतलब बैक आ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो 10 कैसे रहे, प्लस को, तो प्लस को। देखो ये जो लाइन खींच रही है ना, इसका सॉल्यूशन तो ये है, ये माइनस ऐसे कैसे ये, अब प्लस माइनस तो माइनस, और कॉट 45 एक है गए। 10 माइनस के 11 से 25 डिग्री की वैल्यू माइनस का 1। धीरे धीरे खूब अच्छे क्वेश्चन तक ले जाऊंगा मैं ना, अभी आप स्लो स्लो ही सीख लो। और लेते हैं, आज ऐसे ऐसे उदाहरण करेंगे सिर्फ भाई, ज़्यादा रेस नहीं लगाएंगे। कल फिर अगली स्थिति पे चलेंगे अलग तरीक़ों का। अब देखो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है, मान लो किताब तो है नहीं, चलो बना देता हूँ। जैसे कि मान लो सेक, ठीक है, और आपके सामने जाता है, मान लो कितना बना दूँ, माइनस के 2820 डिग्री, ये आ गया सेक, और माइनस के 2820 डिग्री। सुनो पहले तो देखो, सेक माइनस थीटा बना हुआ है, सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा, ये है ये 2820। अच्छा, माइनस, अच्छा सेक 2820 जो है, अब ये तोड़ा जाएगा। 2820 को 90 गुणा करना है और इसके पास पहुंचना है। अगर 90 गुणा 30 करते हैं, 9 30 27, 2700, थोड़ी सी कसर है, 90 गुणा 31 कर दो मेरे ख्याल से, देखियो कितना आएगा, 9 1 9 और 9 3 27 और 0, 2790, और ये कितना है 2820। इसमें 30 और जोड़ दो, ये आ जाएगा, लो जोड़ दो। ऐसे ही तो कही मैंने कि 90 गुणा करते करते और इसके पास पहुंचो, पहुंच गए,
इसे हल करेंगे तो 2820 ही आएगा माइनस, अब देखो समय के विषम है, समय के विषम, विषम, ये गलत कर दिया ना भाई, यानी कहाँ दिमाग चला गया बेटा। सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, गलत कर दिया, ये प्लस ही आएगा है ना, मतलब कुछ मत लगाओ। सेक माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है मैंने, सेक थीटा लिखा हुआ है। तो इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखो एन समय के विषम, दो ही चीज देखते हैं, एन और चतुर्थांश, एन और चतुर्थांश। एन देखो विषम, सेक क्या बन जाएगा, कोसेक। ये तो ज्यों की त्यों उतारता हूं मैं हर बार। अब यहां चिन्ह की बात हो रहा है, क्वाड्रेंट के अनुसार 31 बार 90 और प्लस कुछ और है, 31 बार 90, एक बार में 4 लगे भाई, 4 7 28 29 30 और प्लस और है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है भाई, माइनस का। तो आगे चिन्ह माइनस का, माइनस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी, 2, ठीक है। और लो एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें बहुत करा दिए भाई। मान लो आपके सामने आ जाता है कोसेक माइनस के 425 डिग्री, कोसेक माइनस के 425 डिग्री। तो कोसेक माइनस थीटा, अच्छा कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, ये लिखा है ना 4। तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो माइनस, अच्छा कोसेक थीटा है ना, इसको तोड़ो आप, कोसेक जो 425 है ना, 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंच जाओ। 90 गुणा 4 करते हैं तो 360 और 90 गुणा 5 करते हैं तो 450, 90 गुणा 5 करते हैं तो 450 और ये कितना है 425, फालतू पहुंच गए तो 25 घटाओ, तो माइनस ये 90 गुणा 5 माइनस 25। अब इधर आ जाओ, एन समय का विषम, विषम विषम हो तो क्या करें, बदलें, कोसेक क्या बनेगा, सेक। ये जो कि त्यों उतार लिया 25 डिग्री। अब चिन्ह की बात आती है, ठीक है। कौन सा चतुर्थांश है देखो, 90 गुणा 5, 1 2 3 4 5 माइनस और है, फर्स्ट में सिस्टम बना के देख लो। अरे 4 90 और 5 वहाँ यहाँ प्लस होते तो सेकंड पहुँचते, माइनस होते वापस आ जाओ फर्स्ट में। फर्स्ट में तो कोसेक कैसे रहता है, प्लस का। ये तो पहला वाला माइनस चल रहा है, इसे हल्का होने के कारण तो प्लस का चिन्ह है और ब्रैकेट। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, सेक 25 ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि सेक 25 का हमें टेबल वाली, हमारे पास जो टेबल उसमें है नहीं, मान तो निकलते हैं सेक 25 का भी, ठीक है, पर हमारे पास जो टेबल है वो याद नहीं है, उसमें है नहीं कुल मिला के, तो इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं आप, मैं जो करा दूं इन क्वेश्चन को करके देखा करना है ना। एक और ले दें, जैसे कितना ले दें, मैंने ले दिया साहब कॉट माइनस के 1020 डिग्री,
कॉट और माइनस के 1020 डिग्री ले दिया, तो कॉट माइनस थीटा बन रहा है ना। तो सब जानते होंगे कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा माइनस तो यहां, अब इसको तोड़ो 1020 को, कॉट 90 गुणा कितना कर दें, 11 कर दो, 11 90 गुणा 11 करेंगे ना तो 990 बैठता है। तो 990 में 30 और जोड़ेंगे ना, 990 में 30 और जोड़ देंगे तो 1020 आ जाएगा। अब माइनस ये n समय के विषम n समय के विषम में तो कॉट क्या बनेगा, 10 और ये 30 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री। अब चतुर्थांश और देखना है, कौन सा चतुर्थांश देखना, 11 बार तो 90, 4 और 4 8 और 4 12 और यहाँ है प्लस और है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉट कैसा रहता भाई, माइनस का। ये पहला माइनस है और इसको हल करने के कारण ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी कॉट माइनस के 1020 डिग्री का मान 1/√3। तो इस तरीके के माइनस के उनका हो गया। कल और प्रकार के चलेंगे, थोड़े से मैं टाइप चेंज करूँगा। जब तक मैंने आज जो आपको कराए उनकी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, और जैसे कल वीडियो देखोगे अगले दिन तो आप पिछला काम एक बार फेर लिया करो ताकि वो लिंक हो जाए और तब नई वीडियो देखा करो, ठीक है।